Hello students, you are welcome to economics classes by कामती सर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड यह ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर के आपको बहुत ही आश्चर्य भी होगा। लेकिन एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को इस बात की जानकारी ज़रूर ही होनी चाहिए। वह कौन सी बात है? प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, आपने मनी का नाम सुना होगा। बहुत ही पॉपुलर नाम है मनी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम है, क्योंकि मनी के बिना हम कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो मनी के बारे में तो हर कोई जानता है, आपने सुना होगा, लेकिन इसके टाइप्स भी होते हैं। इसके बारे में हो सकता है कि शायद आपने ना सुना हो। इसके टाइप्स भी होते हैं, मनी के टाइप्स भी होते हैं। तो चलिए, विदाउट मेकिंग डिले, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ मनी। इसमें हम देखेंगे कि मनी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, मनी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, अच्छा, तो चलिए शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। जहाँ तक इसके टाइप्स की बात है, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैंने लिख लिया है। मैं एक एक करके इसको मैं बताता जा रहा हूँ एंड आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इससे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितने भी टाइप्स हैं, इसमें से कोई ना कोई टाइप्स प्रत्येक ईयर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, सीबीएसई जब एग्ज़ाम आपका लेती है तो पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 में टाइप्स ऑफ मनी में सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप है वह है फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी। ये फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी which is issued by the central government or by the central authority of the government like RBI, and such type of money is put into circulation by the RBI। यानी हिंदी में समझ लीजिए, वह मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा उसके अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है एंड आरबीआई के द्वारा सर्कुलेशन में डाला जाता है, इसको हम कहते हैं फिएट मनी। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी तरह के क्वाइंस हैं, जितने भी तरह के पेपर नोट्स हैं, दे ऑल आर अ टाइप ऑफ फिएट मनी। समझ में आ गया फिएट मनी के बारे में? आपने पहला टाइप जाना फिएट मनी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप का नाम है फिड्यूसरी मनी। क्या है? फिड्यूसरी मनी। यह कैसी मनी होती है? प्यारे बच्चों, जो मनी ट्रस्ट के आधार पर एक्सेप्ट किए जाते हैं उसे हम फिड्यूसरी मनी कहते हैं। ठीक है, मीन्स द मनी, इट इज द टाइप ऑफ मनी विच इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। यानी जो पेमेंट देने वाला होता है एंड जो पेमेंट लेने वाला होता है,
इन दोनों के बीच में जब ट्रस्ट के आधार पर मनी एक्सेप्ट किया जाता है तो ऐसे मनी को हम कहते हैं फिड्यूसरी मनी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है चेक। अगर पेयर एंड पेई के बीच में अगर ट्रस्ट ना हो तो यह मनी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मनी ट्रस्ट के आधार पर एक्सेप्ट किया जाता हो किसी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड फिड्यूसरी मनी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चेक। अब जैसे अगर ट्रस्ट ना हो तो यह मनी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के नाम, मिस्टर वाई के फेवर में मान के चलिए कि 2000 रुपीज़ का एक चेक जारी किया। ठीक, अच्छा, जब मिस्टर वाई उसे कैश कराने के लिए बैंक पहुंचा तो सिचुएशन क्या मिलता है? सिचुएशन ये मिला कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में कोई भी पैसा ही नहीं है। ठीक है, यानी मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है वह खाली मिला। ठीक, तो ऐसे में चेक क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वाई का जो ट्रस्ट है एक्स के लिए वो तो वहाँ फेल हो गया। ठीक है, यानी अब अगर एक्स के अकाउंट में अगर 1 लाख या मोर देन 1 लाख अगर रुपीज रहेगा भी एंड मिस्टर एक्स अगर चेक किसी दूसरे के नाम इशू करेगा तो ट्रस्ट के अभाव में मिस्टर एक्स का चेक कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। कहने का मतलब मिस्टर एक्स ने अपना गुडविल खराब कर लिया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब गुडविल के अकॉर्डिंग, जब गुडविल की वजह से जो मनी एक्सेप्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड फिड्यूसरी मनी। क्लियर, समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं फुल बॉडीड मनी। अब ये फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी वह मनी होता है जिसका मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। फॉर एग्जाम्पल 1 rupee silver coin which was in circulation during British age। 1 rupee का जो चांदी का जो सिक्का बना हुआ था जो अंग्रेज़ों के ज़माने में सर्कुलेशन में था वह था फुल बॉडीड मनी। क्योंकि उसमें जो सिल्वर लगे हुए थे वह 10 ग्राम्स के थे एंड उस कॉइन पे जो मनी वैल्यू प्रिंट था वह ₹1 के बराबर प्रिंट था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय उस कॉइन पे 1 रूपी इस वजह से प्रिंटेड था क्योंकि उस समय उस ज़माने में जो 10 ग्राम्स ऑफ सिल्वर था उसका जो मार्केट वैल्यू था वह 1 रूपी था। ठीक है, वह कितना था? 1 रूपी था। तो इस वजह से उस कॉइन पर जो प्रिंट था वह 1 रूपी का था। यानी कि 10 ग्राम सिल्वर की जो प्राइस थी उस समय, मार्केट वैल्यू था उस समय, वह 1 रूपी था। इस वजह से उस कॉइन पे 1 रूपी छपा हुआ था। तो 1 रूपी जो छपा हुआ था वह क्या था? मनी वैल्यू। एंड जो सिल्वर की कीमत थी, 10 ग्राम ऑफ सिल्वर की कीमत थी वह थी कितनी? 1 रूपी, जो थी जिसको आप कहते हो कमोडिटी वैल्यू। ठीक है,
तो मनी वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स जस्ट इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो जहाँ पर मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, उसको कहा जाता है फुल बॉडी मनी। यानी आप कह सकते हो कि द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स जस्ट इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। क्लियर? ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी, लिसन अगेन, क्रेडिट मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी in which money value of money becomes more than commodity value of money। जो मनी वैल्यू ऑफ मनी है वह कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से कई गुना ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि 500 रुपीज़ का एक नोट है। ठीक है, अब सोचिए ज़रा कि 500 रुपीज़ का जो नोट है उस पे मनी वैल्यू फ्रंट पेज पे फ्रंट साइड में प्रिंटेड है 500। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस पेपर का ये 500 बना है, जिस पेपर से यह 500 रुपीज़ का नोट तैयार किया गया है, उस पेपर का मार्केट वैल्यू क्या होगा? अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपी, 2 रुपी, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपीज़ मान लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान लीजिए? 5 रुपीज़ मान लीजिए। तो उस पेपर की कीमत हमने मान लिया 5 रुपीज़, लेकिन उसका एक्चुअल में परचेजिंग पावर कितना है? वो है 500 के बराबर। ठीक है, 500 के बराबर। तो ऐसे मनी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट मनी कहते हैं। सही है। उसी प्रकार से आप क्वाइन को ले लीजिए। मान के चलिए कि 10 रुपये का क्वाइन है। जिस मेटल का वह क्वाइन बना हुआ है, उस मेटल का मार्केट वैल्यू कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपी। ठीक है, अगर आप उसको तोड़ दीजिए, ठीक है, उसको क्रश कर दीजिए और मार्केट में उसको सेल करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपी देगा कोई। ठीक है, लेकिन उसका मनी वैल्यू कितना है? उसकी परचेजिंग पावर कितनी है? ₹10 के बराबर है। ठीक, यानी कि इसमें आपने क्या देखा? इसमें ये देखा कि मनी वैल्यू जो है वह कमोडिटी वैल्यू से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे मनी को आप क्या कहेंगे? क्रेडिट मनी। एग्जाम्पल के लिए, ऑल क्वाइंस एंड पेपर नोट्स which are found in circulation in India, they all are credit money। क्लियर? अब आते हैं बैंक मनी। देखिए कितने टाइप का मनी है वो आप देखिए। ठीक है, तो आते हैं अब बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है? बैंक मनी होता है जो हम पीपल का, जो हम लोगों का डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास होता है। आई मीन जो डिमांड डिपॉजिट हमारा आपका कॉमर्शियल बैंक के पास होता है। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक का एक तरह का वॉल्ट होता है। ठीक, तो इसी डिमांड डिपॉजिट का नाम है बैंक मनी। ठीक है, इसी डिमांड डिपॉजिट का नाम है बैंक मनी। एंड इसी डिपॉजिट को जो बैंक है वह लोन के रूप में लोगों को एडवांस करता है एंड उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, मीन्स यू कैन से दैट ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक मनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है आपका हाई पावर्ड मनी। देखिए, कभी आपने शायद सुना ना हो, ठीक, और आज आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। हाई पावर्ड मनी क्या होता है बच्चों? हाई पावर्ड मनी में तीन तरह के जो मनी हैं, तीन तरह के जो स्टॉक हैं, मनी का स्टॉक है, वह इंक्लूड होता है तीन टाइप का। वह कौन कौन? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक होता है आपका करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, यानी लोगों के पास किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो करेंसी होती है वो। प्लस नंबर 2 में है वॉल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसे होते हैं वो, जो अमाउंट होता है वो, ठीक है, रिजर्व अमाउंट जो होता है वो। नंबर 3 में है आपका कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, यानी अब यहाँ पर कैश रिजर्व क्या होता है मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक का, जब मैं मॉनेटिकल पॉलिसी पढ़ाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहाँ पर CRR आता है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कैश रिजर्व क्या होता है। कैश रिजर्व होता है कॉमर्शियल बैंक के पास जितना डिमांड डिपॉजिट होता है उसका एक खास परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को RBI के अकाउंट में जमा करना पड़ता है, ठीक है। इसी का नाम है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी में थर्ड मनी के रूप में जो कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक का होता है, जो RBI के पास वह जमा करके रखा हुआ होता है, ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी में इसको इंक्लूड किया जाता है। यानी कि अब हाई पावर्ड मनी इक्वल टू क्या होगा? हाई पावर्ड मनी इक्वल टू सम ऑफ करेंसी हेल्ड विथ पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द RBI, ठीक है। जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं आपको मिल जाता है हाई पावर्ड मनी। इसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। क्लियर? ओके, अब आइए चलते हैं अगले पे, अगले टाइप पे। अगले टाइप पे है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। देखिए, कमाल का नाम है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। नैरो मनी क्या होता है? नैरो मनी सुनिएगा, नैरो मनी क्या होता है? जब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जब हम M1 एंड M2 का यूज करते हैं, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हाउ टू मेजर मनी सप्लाई, वहाँ पर मैंने M1, M2, M3, M4 इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है एंड आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नैरो मनी के बारे में मैं कह रहा था कि जब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M1 एंड M2 का यूज किया जाता है, तो ऐसे में M1 प्लस M2 मिल कर के जो मनी क्रिएट होता है उसको कहते हैं नैरो मनी। एंड M1 में क्या है, M2 में क्या है, ये मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार से अब ब्रॉड मनी क्या है? ब्रॉड मनी तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जब आप M3 एंड M4 टाइप का यूज करते हो, तो ऐसे में M3 एंड M4 का जो एग्रीगेट होता है, सम टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। सीधी बात है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। अब आइए आते हैं लास्ट में प्लास्टिक मनी
ठीक है, प्लास्टिक मनी ये बिल्कुल ही मॉडर्न मनी है, सही है, ये बिल्कुल मॉडर्न मनी है। ये जो प्लास्टिक मनी होता है इसका यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है, ठीक, इसका यूज जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है, ठीक। अच्छा, यानी कि प्लास्टिक मनी एक ऐसा मनी का फॉर्म होता है जिसमें प्लास्टिक कार्ड में ही करेंसी स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है, यानी इसको आप डिजिटल मनी भी कह सकते हो, डिजिटल मनी, क्लियर। प्लास्टिक मनी इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल मनी, ठीक। इस डिजिटल मनी में क्या क्या आता है? इसमें आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, उसके बाद प्रीपेड कैश कार्ड, फॉरेन एक्सचेंज कार्ड, ये जितने भी हैं इससे डिजिटली ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ठीक। तो जिस कार्ड से, आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस कार्ड से डिजिटली मनी का ट्रांजैक्शन किया जाता है उस कार्ड को प्लास्टिक कार्ड कहा जाता है, एंड दूसरे शब्दों में उस कार्ड का नाम ही प्लास्टिक मनी है, उसी कार्ड का नाम प्लास्टिक मनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज आपने देखा कि मनी केवल मनी नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं जिसकी जानकारी आपको आज मिली, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।